2025 में जेई देने वाले सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा भाई आपके हालचाल कैसे हैं, क्योंकि मैं पिछले 35 साल से देखता आया हूं कि सितंबर आते आते जेई देने वाले बच्चों का क्या हाल हो जाता है। आपके हालचाल जैसे भी हो, लेकिन मेरे पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप किसी भी सिचुएशन में हो पर आप जेई मेन 1 में ही 99 परसेंटाइल ला सकते हो और उसके बाद जे एडवांस के एग्जाम में अपना ड्रीम रैंक लाकर अपनी ड्रीम आईआईटी और पसंदीदा ब्रांच में जा सकते हो। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठेगा और आज की स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपके हालत पर सटीक बैठेगी। तो बच्चों, जैसा अपन जानते हैं कि किसी भी काम को करने का दो तरीका है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। तो मैं कहूंगा भाई आईआईटियंस तो होते ही स्मार्ट हैं, तो बी स्मार्ट और स्ट्रेटेजी का नाम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल बिल्कुल सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी होती आई है। आपको भी क्या करना है, अपने जितना भी टाइम बचा है, जितने भी एग्जाम देने हैं, उनको दो पार्ट में बांट दो। सबसे पहले जेई मेन 1 तक का पार्ट ले लो ताकि इसमें हम 99 परसेंटाइल ला सकें, और दूसरा पार्ट ये मान लो इंटरवल के पहले का गेम और इंटरवल के बाद का गेम। इंटरवल के बाद के गेम में जेई मेन 1 से लेकर जेई एडवांस के बीच के एग्जाम का टाइम होगा, जिसमें जेई मेन 2 भी होगा, और अगर 12th के स्टूडेंट आप हैं तो आपका बोर्ड का एग्जाम भी होगा। लेकिन अभी हम डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत अपनी पूरी प्रिपरेशन को दो पार्ट में बांट रहे हैं अप टू जेई मेन 1। अब मैं समझता हूं आपके पास 100 दिन 110 दिन का लगभग टाइम होगा। अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है, आपकी क्या सिचुएशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट करना मत भूलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी सेशन फॉर यू। सबसे पहले तो भाई आप सिलेबस के बारे में असेसमेंट करो, क्योंकि अभी हर बच्चे की अलग अलग सिलेबस की स्टेटस है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि देखो, आप अकेले नहीं हो जिसके लिए 100 दिन बचे हैं। हर जने के पास एग्जैक्टली उतने ही दिन बचे हैं, सिर्फ शिफ्ट का फर्क पड़ सकता है। इसलिए घबराने से काम नहीं चलेगा और कॉन्फिडेंट होने से भी काम नहीं चलेगा। सबसे पहले सिलेबस का असेसमेंट करते हैं बच्चों। अगर देखो आपका सिलेबस 70% से कम हुआ है तो मैं सबसे पहले आपको एडवाइस करूंगा कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि अभी का टाइम वो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का, जब हमें सिलेबस पूरा करने पर फोकस करना चाहिए। अब सिलेबस पूरा करने का मतलब क्या है, आपको लेक्चर्स देखना चाहिए। जो आपके स्ट्रोंग हैं वो थोड़ा सा फास्ट में देख लो, जो वीक हैं उनको थोड़ा डिटेल में देख लो, मतलब टाइम का मैनेजमेंट कर लो। और लेक्चर देखने से काम नहीं चलता, हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो यहां पर मैं एडवाइस करूंगा कि जिनका 70% से कम सिलेबस हुआ है, आप प्रैक्टिस के नाम पर सिर्फ जेई मेन के क्वेश्चंस करो। क्या करो, सिर्फ जेई मेन लेवल के क्वेश्चन करो। यार देखो, एडवांस में पैटर्न ही चेंज होता है, कॉन्सेप्ट तो वही लगता है। जेई मेन उनके बाद एडवांस को भी नहीं पढ़ लेंगे, लेकिन अभी 99 परसेंटाइल लाओ। जैसे निशान नाम के बच्चे ने चैलेंजर कोर्स ज्वाइन करने के बाद 99 परसेंटाइल लाकर और फिर फाइनली आईआईटी में भी पहुंच गया। तो आप भी सिर्फ जेई मेन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इसके लिए आप अपने टीचर्स की मदद ले सकते हो, मेंटर्स की मदद ले सकते हो। हाँ, एक चीज और कि जो चैप्टर्स जेई मेन के सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, जैसे सरफेस केमिस्ट्री, जैसे मेटलर्जी, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो जेई मेन के सिलेबस से हट गए हैं, सॉलिड स्टेट, तो आप इन चैप्टर्स को अभी जेई मेन 1 तक छोड़ सकते हो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप सबको पढ़ सकते हो। तो ये सिलेबस कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नवंबर तक आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, सिलेबस तो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन अब हम कितना जेई मेन करें, कितना जेई एडवांस की प्रैक्टिस करें, दोनों का क्या बैलेंसिंग करें, इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंटेलिजेंट मेथड बता देता हूं। अगर देखो भाई, अगर आप जेई मेन के टेस्ट दे रहे हो ऑन एवरेज और अगर आपका 60% से कम स्कोर आ रहा है, तो आपको फिर मैं एडवाइस करूंगा कि तब आप एडवांस की तैयारी बिल्कुल कम कर दो, यानी कि 5% कर दो। ज्यादा डीप में मत जाओ, जेई मेन के ज्यादा सवाल करो और सबसे पहले अपना फोकस करो कि जेई मेन 1 में 99 परसेंटाइल लेकर आ जाएं। क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर हम जेई मेन 1 के बाद टोटल फ्री हो जाएंगे, टोटल फोकस एडवांस पे करेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया, अभी एडवांस और बैंड पे दोनों पे फोकस किया, तो क्या होगा हमारे साथ, ना हम 99 परसेंटाइल ला पाएंगे और जेई मेन 1 के बाद भी हम खिचड़ी बनाकर इधर उधर भटक रहे होंगे। ऐसा मत करो, बी स्मार्ट, डिवाइड एंड रूल। और अगर आपका स्कोर 60% से ऊपर आ रहा है, यानी कि आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी, तब आप जेई मेन और जेई एडवांस के दोनों के क्वेश्चन करो और बैलेंस बना के चलो। जिन चैप्टर्स में
जे एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो उसी के जेई मेन के भी कर लो, और रिवीजन के टाइम पर जेई मेन की प्रैक्टिस ज्यादा करो, ताकि आप जेई मेन के टच में भी रहो और जे एडवांस के टच में भी करो। और ये बैलेंसिंग आप अपने स्कोर के हिसाब से कर सकते हो, आपका कितना % सिलेबस हुआ है उसके हिसाब से कर सकते हो। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, और दूसरा जेई मेन का स्कोर का जो मैंने दिया है मार्क का 60%, अगर उससे कम है तो जेई मेन पर फोकस कर दो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बच्चे कहते हैं, कई टीचर्स कहते हैं कि यार सारे पीवाईक्यू कर लो, मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा। देखो भाई, पिछले 5 साल में इतनी शिफ्ट हुई है कि 12,600 जेई मेन के पीवाईक्यू आ चुके हैं। अब सारे तो करना बेकार भी है और हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्टेड पीवाईक्यू ही करने हैं। अब कितने करने हैं, कौन से करने हैं, छांटेगा कौन, इतना टाइम छांटने में चल जाएगा। तो इसके लिए आप किसी टीचर की मदद लीजिए, मेंटर की मदद लीजिए, जो आपको ये सब कुछ छांट के दे दे कि भैया तू तो ये 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर ले, 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर ले, और इस तरह से पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के छांट के आपको दे दे, और ये भी बता दे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तब आपका काम हो जाएगा, बट इट शुड बी स्ट्रिक्टली अंडर टीचर गाइडेंस। अगर अपने आप करोगे बेटा तो तुम्हारा ये पहला या दूसरा एक्सपीरियंस है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और 12,600 पीवाईक्यूज को कैसे स्क्रॉल कर करके देखोगे, आपको कैसे पता चलेगा। इसमें टीचर्स की, मेंटर्स की, ऑर्गेनाइजेशन की मदद लो और गाइडेड मेथड में अपनी तैयारी को चलाओ। फिर अगर आपने पीवाईक्यू पे भी मैनेज कर लिया तो सबसे बड़ी चीज आएगी टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि इधर तो हमें कोर्स कंप्लीट करना है, उधर हमें रिवीजन भी करना है। इसके लिए मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी होती है, मॉर्निंग में नए चैप्टर्स उठाओ और शाम को रिवीजन करो, या मॉर्निंग में नए चैप्टर्स उठाओ, शाम को रिवीजन करो। अब ये रेशियो इस पर डिपेंड करता है आपकी स्थिति कैसी है। वैसे मेरा मानना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेशियो नए चैप्टर्स वर्सेस रिवीजन में अपना बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे अपन जेई मेन के पास आएंगे, नए चैप्टर्स पे टाइम कम देंगे और रिवीजन पे टाइम ज्यादा देंगे। अभी हम रिवीजन पे टाइम कम देंगे, नए चैप्टर्स पे टाइम ज्यादा देंगे। लेकिन अगर आपका कोर्स हो ही चुका है 90% से ज्यादा, तो आप रिवीजन पे पूरा टाइम दे सकते हो। लेकिन याद रखिए, आपका कोर्स कितना भी हुआ है, लेकिन अब गाइडेड रिवीजन होना बहुत जरूरी है। हर दिन एक चैप्टर करो, हर दिन लगभग एक चैप्टर, और छोटे चैप्टर है तो 1 से 1.5 चैप्टर, क्योंकि देखो 100 दिन है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिला के 100 दिन ही बाकी हैं। तो ऐसा नहीं कि लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो सुबह पढ़ाई करो, शाम को रिवीजन करो, सुबह पढ़ाई करो, शाम को रिवीजन करो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें भी अगर टाइम कम पड़ रहा है तो भाई ऐसा नहीं है कि सभी चैप्टर से बराबर क्वेश्चंस आते हैं। मैंने देखा है कई चैप्टर ऐसे होते हैं 50% चैप्टर में से 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो वो लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैथमेटिक्स में। सारांश सर आपको फिजिक्स में दे देंगे, प्रतीक सर आपको केमिस्ट्री में दे देंगे। आप उसके हिसाब से उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, या टीचर से भी आप गाइडेंस ले सकते हो, या टीचर्स भी जब आपको रिवीजन कराएंगे तो अपने आप आपको बता देंगे कि इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, तो हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देना है। ये ही स्मार्टर तरीका है। और भाई इन सारे जंजालों में आप अपना दिमाग क्यों लगाते हैं, इसके लिए ई सरल आपके लिए लेकर आया है 2025 चैलेंजर क्रैश कोर्स। इसमें वही हो रहा है, शाम को आपकी क्लासेस लगेंगी जिसमें टीचर सेलेक्टिवली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, और हर दिन का लगभग एक चैप्टर पर डे पर सब्जेक्ट चलेगा। और सुबह आप अपने चैप्टर्स जो नए वाले हैं या और भी चीज करनी है वो कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, किसी चैप्टर के डैप में जा सकते हो, एक्स्ट्रा मटेरियल कर सकते हो। और यहीं पर आपको टीचर्स कौन से पीवाईक्यू करने हैं ये भी बताते जाएंगे, कौन से क्वेश्चन करने हैं ये भी बताते जाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट वे में आज से लेकर अभी जेई मेन तक आपको पूरा गाइडेड रिवीजन करवाया जाएगा, और वो भी सब लाइव क्लासेस में। और इसके अलावा नवंबर से आपकी एमईक्यूज भी शुरू हो जाएंगी, टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। कब टेस्ट देना है, कितने टेस्ट देना है, कितने एमईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करना है, बस आप करते जाओ। तो सुबह पढ़ाई करेंगे, शाम को रिवीजन करेंगे। इसके लिए जेई चैलेंजर कोर्स ई सरल आपके लिए लेकर आया है। अब टाइम वेस्ट मत करिए, रजिस्टर योरसेल्फ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और बच्चों ऐसा नहीं है यार, जेई मेन 1 के बाद भी इतने सारे इसराइलाइटे ने इतने बड़े बड़े काम किए, आप इन सब के बारे में जानते हो। ये सब 15 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल आए हैं, आईआईटी तक भी पहुंचे हैं। अगर ये बच्चे जेई मेन 1 के बाद ऐसा कारनामा कर सकते हैं, आपका तो अभी जेई मेन 1 भी नहीं हुआ है यार, और अभी तो आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है। तो भाई करना पॉसिबल है, और जो पॉसिबल है वो आप करके दिखाएंगे। यही मेरी आपको शुभकामना है। तो बस
ये स्ट्रेटेजी है, जैसा मैंने बताया, इस वीडियो को 3-4 बार देखिए, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी इसके हिसाब से बना सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और भाई इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं आपको कि IITians आर लीडिंग द वर्ल्ड बिकॉज दे आर स्मार्ट। और आप फ्यूचर IITian बनने वाले हैं तो मुझे पता है आप भी स्मार्ट हो। तो मेरी स्ट्रेटेजी का नाम है डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। ज्वाइन eSerol चैलेंजर कोर्स।